नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में शराब पर संग्राम है। पिछले कई दिनों से शराबबंदी को फेल बता तमाम विपक्षी सदस्य जो है विधानसभा को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं। आज भी सुबह 9 बजे से शराब को लेकर के विपक्षी सदस्य यानी कि राजद सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमला बोल रहा है। आज भी सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई 11 बजे, उसके बाद से ही शराब पर चर्चा, शराब के आरोप में एक मंत्री की बर्खास्तगी की मांग तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच 12 बजे जब शून्यकाल शुरू हुआ, उसके बाद राजद की तरफ से, राजद विधायक मसौढ़ी की राजद विधायक रेखा देवी की तरफ से कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया गया। कार्य स्थगन था, शराबबंदी को फेल बताया गया था, यानी कि शराबबंदी फेल है। तो कार्य स्थगन के माध्यम से सरकार से मांग की गई थी कि इस पर चर्चा कराई जाए। सरकार चर्चा कराने के बाद सरकार इस पर जवाब दे। लेकिन जिस विधायक ने कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया और जिसमें आरोप लगाया गया कि बिहार में शराबबंदी फेल है, उस विधायक पर ही एक बड़ा खुलासा हम आपको कर रहे हैं और आपको हम बता रहे हैं कि जिस विधायक ने शराबबंदी को फेल बताने में जुटे थे, उन विधायक पर यानी कि राजद के उस विधायक पर ही शराबबंदी कानून के उल्लंघन का आरोप है। उस विधायक ने शराबबंदी कानून को तोड़ा, इस लिहाज से उन पर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। यह पत्र है, देखिए यह पत्र हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस रेखा देवी ने, जो मसौढ़ी की राजद से विधायक हैं, वो उन पर थाने में, धनरुआ थाने में 2017 में मुकदमा दर्ज हुआ है। 2016 में नया उत्पाद अधिनियम, मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 लॉन्च हुआ और उसके बाद 2017 में राजद की विधायक रेखा देवी पर धनरुआ थाने में केस दर्ज हुआ। धनरुआ थाने में 356/2017 यह केस नंबर है। 30A और 45 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत माननीय विधायक रेखा देवी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि इन्होंने मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम का उल्लंघन किया है, यानी कि रेखा देवी जो आज विधानसभा में शराबबंदी कानून को फेल साबित करने में जुटी हुई थी, कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया था, वो विधायक खुद शराब कानून को तोड़ने में जुटी हुई थी। उन पर थाने में मुकदमा दर्ज है। हालांकि इसमें कोई सजा नहीं हुआ है। यह केस जो है अभी ADJ 19 पटना थाना कांड संख्या इतना, जो मसौढ़ी न्यायालय में अभी लंबित है, यानी कि केस जिंदा है। 2017 में यह केस दर्ज हुआ और इन पर आरोप था कि इन्होंने शराबबंदी कानून को तोड़ा है। इस आरोप में इन पर मुकदमा दर्ज हुआ। वही विधायक ने अपने शपथ में इस बात की जानकारी हम कहीं दूसरे जगह से नहीं लाए हैं, बल्कि विधानसभा चुनाव के दरमियान, यानी कि 2020 में जो बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव में किससे ठीक पहले जो शपथ पत्र दिया जाता है नामांकन से पहले, उस नामांकन के दौरान यह शपथ पत्र में उन्होंने इस केस का उल्लेख किया है कि उन्होंने उन पर शराबबंदी कानून उल्लंघन का एक मुकदमा धनरुआ थाने में दर्ज है। हालांकि उन पर अन्य 2 केस भी दर्ज हैं, लेकिन जो हम यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो विधायक शराबबंदी कानून को फेल बताने में जुटी हुई है, सरकार से जवाब मांग रही थी, सरकार से यह पूछ रही थी कि बिहार में शराबबंदी कानून फेल है, सरकार खास लोगों को बचाने की कोशिश करती है, जबकि गरीब गुरबों को परेशान किया जाता है। तो इसी कड़ी में जो नया खुलासा हुआ है कि उन पर भी मुकदमा दर्ज है, यानी कि राजद विधायक रेखा देवी पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। हालांकि आरोप अभी प्रमाणित नहीं हुए, लेकिन तात्कालिक तौर पर तो यानी कि 2017 में तो उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। अब कोर्ट का काम है कि उन्हें दोष मुक्त किया जाए, लेकिन जब आरोप लग जाते हैं तो स्वाभाविक है, सवाल उठना लाजमी है। तो हम उसी के तहत हम एक बार फिर से सवाल उठा रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही राजद विधायक इसे परेशान करने वाली की बात कहें, लेकिन अभी हकीकत यही है कि इन पर मुकदमा दर्ज है, शराबबंदी कानून को फेल करने का मुकदमा दर्ज है और यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। तो जिस रेखा देवी ने शराबबंदी कानून को फेल बताने की कोशिश कर रही थी और सरकार से जवाब मांग रही थी, उसी रेखा देवी पर धनरुआ थाने में, यानी कि पटना जिले के ही एक थाने में इन पर मुकदमा दर्ज है। हालांकि आज दिन भर शराबबंदी कानून को फेल बताने में तमाम RJD के विधायक जुटे रहे। राजभवन मार्च हुआ, सदन में हंगामा हुआ, सरकार से जवाब मांग रहे थे। राजस्व मंत्री
राम सूरत राय के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक नया खुलासा हुआ है कि राजद के विधायक जिन्होंने सदन में शून्यकाल में जो प्रस्ताव दिया, जिस पर चर्चा की मांग की गई, वो विधायक खुद आरोपी हैं शराब कांड की। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।